नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक किसान हैं तो आपको भी अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त आने वाली है उसका बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होगा। और आज हम आपको इस वीडियो में ये भी क्लियर करेंगे क्या आपको जो 20वीं किस्त है वो बढ़ के मिलेगी, क्योंकि कई बार कई जगह देखा गया है कि लोग कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स पर भी लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ये खबर चल रही है कि इस बार 20वीं किस्त आपकी 10,000 या फिर 12,000 आएगी। उसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको देंगे, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, पूरी डिटेल हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और आगे बढ़ने से पहले देखिए, कोई भी काम करें सबसे पहले उसका इतिहास जानना जरूरी होता है, उसका पास्ट। तो हम लोग भी इस योजना का थोड़ा सा पास्ट जानते हैं ताकि ये पता चल पाए कि जो पैसे बढ़ने वाले हैं कि ये कितने बढ़ सकते हैं और क्या सच में ऐसा कोई सरकार विचार कर रही है। तो देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक छोटा सा परिचय मैं आपको दूंगा, फिर सीधे अपने मेन टॉपिक पर आऊँगा। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता हेतु शुरू की गई थी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता 3 किस्तों के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है, यानी कि हर चौथे महीने पर 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं। किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने, कृषि कार्यों में सहायता पहुंचाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई थी। अब ये योजना देखिए 2018 में प्रारंभ की गई थी। और यहाँ पर देखिए, जो उपराष्ट्रपति थे हमारे जगदीप धनखड़, अभी जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ये चीज़ उठाया था संसद में, ये बयान भी उन्होंने उठाया था। ये कहा भी था कि किसानों को जो 6,000 रुपये मिलते हैं इससे उनका कुछ भला नहीं होता, ना तो वो खाद खरीद पाते हैं, ना ही अपने खेतों की देखभाल सही से कर पाते हैं। तो इसको 5 गुना तक बढ़ाया जाए, यानी कि 6,000 मिलते हैं तो इसको 30 से 35,000 रुपये के आसपास किया जाए। हालांकि उनकी ये बात ज़्यादा सुनी नहीं गई, बट देखते हैं आगे, अभी पूरा आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ ऐसा सरकार सोच रही है या नहीं सोच रही है। सेकंड पॉइंट आ जाता है योजना की प्रगति और अब तक की किस्तें। 2018 से लेकर अब तक इस योजना के अंतर्गत किसानों को टोटल 19 किस्तें उनके बैंक खातों में डाली जा चुकी हैं। 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को बिहार के भागलपुर जिले से जारी की गई थी, जिसमें करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचा था। हर किस्त का अमाउंट 2,000 रुपये रखा गया है, जिससे पूरे साल में किसानों को 6,000 रुपये मिल सकें। अब हम आपको बताते हैं 20वीं किस्त की संभावित तिथि, यानी कब ये किस्त आपको मिल सकती है। देखिए, 20वीं किस्त को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है कि इसे कब जारी किया जाएगा। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स और स्पीकर के द्वारा बताए गए अनुसार, यानी कि जिस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उनके हिसाब से बात करें तो 20वीं किस्त को लेकर 2 संभावित तिथियां सामने आ रही हैं। पहला तो 31 जुलाई 2025। जी हाँ साथियों, 27 जुलाई जैसे कि आपको पता है आज है और मन की बात का कार्यक्रम है पीएम मोदी का, तो हो सकता है आज वो इसको लेकर के कुछ अनाउंसमेंट करें। अगर आज नहीं करते हैं तो 31 जुलाई 2025 को वो बांट सकते हैं, या फिर 2 अगस्त 2025 तो एकदम लास्ट डेट है। यहाँ तक तो आपकी किस्त जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब ये 2 अगस्त 2025 पर कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, इसका भी थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। 2 अगस्त 2025 को वाराणसी, यानी कि काशी, जिसको लोग बनारस बोलते हैं, उसके सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में इनकी विशाल जनसभा होने वाली है नरेंद्र मोदी की, और ये उसी दिन इसको लेकर के कुछ घोषणा भी कर सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। 31 जुलाई की तारीख इस वजह से उभर रही है क्योंकि आमतौर पर अप्रैल जुलाई की पहली किस्त इसी अवधि में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, अगर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो। उसके बाद देखिए, दूसरी ओर देखिए, 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होने वाले आयोजन के दौरान ये बड़ी घोषणा कर सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। 20वीं किस्त में संभावित बदलाव। अब हम लोग बात करेंगे क्या किस्त कुछ बढ़ के आएगी। देखिए, मीडिया में यह चर्चा प्रमुख है और ज़ोर शोर से आप लोग कई सारी वीडियोस भी देखोगे, यूट्यूब पर भी ऐसी कई सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां पर 20वीं किस्त में सरकार कुछ बड़ा बदलाव कर सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। देखिए, पहला दावा ये किया जा रहा है कि सरकार किस्त की राशि बढ़ा सकती है, इसे 2,000 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये या 12,000 तक किया जा सकता है। हालांकि अब तक इस पर कोई आधिकारिक निर्णय गवर्नमेंट की तरफ से आया नहीं है, ना ही ऐसी कोई घोषणा हुई है, बट लोगों का क्या है, लोग तो कयास लगाएंगे और फिर मीडिया तो आप लोग जानते ही हो। निर्णायक रूप से किसी भी प्रकार का संशोधन या वृद्धि वर्तमान में केवल मीडिया रिपोर्ट या अटकलें ही मानी जा रही हैं, जो उपराष्ट्रपति के सुझाव के आधार पर सोच विचार हो रहा है। अभी हाल ही में ये उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी इस चीज़ को बोला था कि किसानों की राशि बढ़ाई जाए, तो ऐसा माना जा रहा है कि देर इसी वजह से हो रहा है कि किस्त बढ़ के आएगी। लेकिन मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ कि किस्त आपकी 2,000 रुपये आती थी, अभी फिलहाल 2,000 रुपये आएगी। ये 10,000 12,000 आप लोग खुद सोच लो, गवर्नमेंट एकदम से कितना बढ़ा देगी, ठीक है।
बढ़ाने को बढ़ा सकती है, लेकिन फिर वो 21वीं किस्त जब आपकी आएगी तो उसमें हो सकता है बढ़ के आए। फिलहाल 20वीं किस्त की बात करें तो इसको लेकर के देखिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन भी नहीं दिया है, ना ही कोई इसमें इसको लेकर के कोई चर्चा उन्होंने करी, ना ही किसी ऑफिशियल मंत्री ने, ऑफिशियल मिनिस्टर ने इसके बारे में कुछ घोषणा करी कि जो किसानों की जो आय है वो उसको बढ़ाया जाएगा या किसानों को जो किस्त दी जाती है उसको बढ़ाया जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग केवल मीडिया रिपोर्ट की बातों को सच नहीं मान सकते। 2,000 रुपये मिल रहे थे, 2,000 रुपये मिलेंगे। अब ऐसा मीडिया ने सोचा क्यों? देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किसान हित में हस्तक्षेप। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि अब नहीं रहे, वर्तमान में मतलब उपराष्ट्रपति जो थे ये अब फिलहाल उपराष्ट्रपति नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किसानों के हित में सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया था कि खाद, बीज, उर्वरक की महंगाई और कमाई के संकट को देखते हुए इस योजना में बढ़ोतरी की जाए और किसानों को सालाना 35,000 रुपये तक की राशि सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाए। उनका यह कहना है कि यदि सभी प्रकार की कृषि सब्सिडी किसानों को सीधे दी जाए तो यह वार्षिक राशि तक पहुंच सकती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रहा इनका बयान। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी। इसके माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा भेजा जाता है। योजना की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है। पीएम किसान योजना के डीबीटी मॉडल को सफल उदाहरण बताया गया और अन्य सरकारी योजनाओं की सब्सिडी भी ऐसे ही ट्रांसफर करने की मांग रखी गई है। महत्वपूर्ण शर्तें और कौन कौन रहेंगे वंचित। देखिए, स्पष्ट कहा गया है कि सभी किसानों को यह किस्त नहीं मिलेगी जिनकी ई-केवाईसी अधूरी है, लैंड सीडिंग अधूरी है, आधार सीडिंग अधूरी है, उनके अकाउंट में ये किस्त नहीं पहुंचेगी। इसके साथ ही साथ बैंक खातों में एनपीसीआई मैपिंग अथवा डीबीटी की सुविधा चालू नहीं जिन लोगों ने कराई है। परिवार का कोई सदस्य सरकार को टैक्स देता है या गवर्नमेंट सर्विस में है, एक ही जमीन पर पति पत्नी दोनों लाभ उठा रहे हैं, ऐसे किसान अपात्र हो जाएंगे। यानी कि जमीन एक ही है, पति ने भी वहाँ से आवेदन कर दिया उस ज़मीन के लिए और पत्नी ने भी, और दोनों जो है 2-2 हज़ार रुपये की किस्त उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी ढूंढ के अब अलग किया जाएगा। बाकी राजनीति, मीडिया रिपोर्ट व किसानों की असल आवश्यकता। योजना की तारीखें और बढ़ती कयासबाजियों के पीछे मीडिया रिपोर्ट्स में राजनीतिक समीकरण और सत्ता पक्ष व विपक्ष की चालें भी बताई जाती हैं। किसानों को वर्षा काल में खाद बीज की आवश्यकता के समय इस रकम की आस रहती है, जिससे उनकी फसल और आर्थिक सुरक्षा जो सुरक्षित रह सके, क्योंकि इस टाइम बारिश हो रही है, इस टाइम किसानों को पैसों की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब उनकी फसल पनपती है। किसान समुदाय की राय और आगे की अपेक्षाएं। किसानों और आमजन की राय ली गई है कि उन्हें किस्त का अमाउंट कैसा चाहिए। क्या धनखड़ जी का इस्तीफा केवल किसानों की मांगों के कारण था या उसके पीछे और भी कुछ कारण हो सकता है? तो इस फिलहाल मैं राजनीति की बात तो यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा। बात हो रही है किसान भाइयों की, तो किसान ये चाह रहे हैं कि सरकार उन्हें सिर्फ नाम मात्र नहीं बल्कि वास्तविक उपयोगी धनराशि जो है वो प्रदान करे, यानी ताकि कृषि में जोखिम कम हो और भविष्य में चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इसके साथ ही साथ आप लोग को छोटा सा निष्कर्ष है वो भी मैं बता दूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के हित की प्रमुख केंद्र सरकार योजना है। आने वाले 20वीं किस्त को लेकर भारी उत्सुकता है। किस्त की तिथि, बढ़ी हुई राशि, प्रक्रिया की पारदर्शिता व अपात्रता के नए नियम चर्चा के केंद्र में हैं। किसी भी बार की भांति किसानों को से यह अनुरोध है कि वे अपने दस्तावेज समय से अपडेट रखें। सरकार कब कितनी राशि देगी इसका अंतिम फैसला अभी आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन किसान न्यूज़ और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर संभावित तिथि 31 जुलाई और 2 अगस्त मानी जा रही है। तो इसी दिन आपकी किस्त जो है वो जारी हो सकती है। तो देखिए, जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा यहाँ पर आपको क्लियर समझा दिया है। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो परेशान हैं उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए और वे सच्चाई जान पाएँ कि क्या सच्चाई है। तो वीडियो को आज की यहीं पर करेंगे एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।